गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा वो बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, प्लेस एंड वैल्यू। तो हम इस टॉपिक के अंदर किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? हम बेसिकली बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर किसी जिन डिजिट्स से वो नंबर बना है, उन डिजिट्स का उस नंबर के अंदर क्या प्लेस है और उनकी क्या वैल्यू है। मान लीजिए कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं 45। तो अब इस नंबर के अंदर अगर हम प्लेस वैल्यू सिस्टम के थ्रू अगर हम इसे एक्सपैंड करना चाहें, इलेबोरेट करना चाहें, तो हम क्या निकालेंगे कि इस नंबर ये नंबर जो है वो दो डिजिट से मिलकर बना है। तो इन दोनों डिजिट्स का क्या प्लेस है और दोनों डिजिट्स की क्या वैल्यू है। सबसे पहले तो हम प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्लेस है वो किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, प्लेसेस जो हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। हमारा नंबर था 45। अब आप सब लोगों को ये पता होगा कि हम जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनको LKG UKG तक 1 to 10 तक काउंटिंग हम करवा देते हैं। हम सबको यही नॉलेज है कि 10 मीन्स 10। तो अगर हमें इस 10 को, ये सबको पता होता है कि इसको हम 10 बोलते हैं, बट अगर हम इसे इलेबोरेट करके लिखना चाहें तो 10 जो है एक 2 डिजिट नंबर है, जो कि हमारे मैथमेटिकल सिस्टम के अंदर इसको हम 10 बोलते हैं। बट इसे एक्सपैंड करके अगर हम लिखेंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे? 110। ये दो डिजिट से मिलकर बना है। दिस इज़ 110 एंड प्लस 0 वंस। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी तरह से अगर हम 11 को एक्सपैंड करके लिखना चाहेंगे तो दिस इज़ द वंस प्लेस, दिस इज़ टेंस प्लेस। अब दिस इज़ वंस प्लेस एंड दिस इज़ टेंस प्लेस। तो हम इसे कैसे एक्सपेंड करके लिखेंगे? 110 प्लस 1 1। दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 11। अब लाइकवाइज अगर हम 45 की बात कर रहे हैं तो हम किस तरह इसको एक्सपेंड करेंगे? दिस इज़ द वंस प्लेस, दिस इज़ टेंस प्लेस। 4 टेंस plus 5 ones. These are the places that are assigned to these digits in this number. तो 45 को अगर हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 4 टेंस plus 5 ones. This is the expanded form of 45. ये क्या है? प्लेसेस है। अब हमें प्लेसेस तो पता लग गए। अब अगर हमें इनकी वैल्यूज़ पता करनी है तो हम किस तरह से करेंगे? अब प्लेसेस की जो बात कर रहे हैं अगर हम, तो एक बार हम 3 डिजिट नंबर भी लेकर चल लेते हैं। तो अगर हम इससे मान लीजिए इस नंबर को बोल देते हैं कि 645 नंबर दिया हुआ है हमको, तो हम इसे किस तरह से इलेबोरेट या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे? किस तरह लिखेंगे? दिस इज़ वंस प्लेस, दिस इज़ टेंस प्लेस एंड दिस इज़ हंड्रेड्स प्लेस। अब हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? जैसे प्लेस वैल्यू को बोला जाता है स्थानीय मान, और इन चीज़ों को अगर हम बैकवर्ड्स अगर हम स्टडी करते हैं तो किस तरह से करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इस तरह से अगर हम इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे कैसे बोलते हैं? वंस, टेंस, दिस प्लेस इज़ हंड्रेड्स प्लेस। तो इसका इलेबोरेटेड जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो क्या होगा इस नंबर का? 600 4 टेंस 5 ones. This is the expanded form of this number. तो हमें यह नंबर एक्सपेंड करना आ गया। हमने नंबर के प्लेसेस फाइंड आउट कर लिए कि कौन कौन से प्लेसेस नंबर के हो सकते हैं। जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उसके प्लेसेस जो हैं वो उतने ज़्यादा हम उनके अलग अलग प्लेस का जो नेम है वो असाइन उसको करते जाएंगे। तो अगर हम मान लीजिए कि इसी नंबर की हमको इन नंबर्स की, इन डिजिट्स की वैल्यू पता करनी है, तो 5 की जब हमें वैल्यू पता करनी है, 5 इज़ एट विच प्लेस? वंस प्लेस। तो 5 को हम किस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे? 5 वंस मीन्स 5। अब 4 की अगर हम वैल्यू निकालनी है तो 4 इज़ एट टेंस प्लेस। तो हम इसको 4 टेंस 40। अगर हमें 6 की वैल्यू निकालनी है तो 6 इज़ एट हंड्रेड्स प्लेस। तो 6 हंड्रेड्स।
तो ये हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, प्लेस वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अपने किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है। थैंक यू।